हेलो दोस्तों, टॉपर्स कोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। तो जैसा कि अभी गणेश पूजा का समय चल रहा है और गणेश जी की पूजा के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए काम की। तो यहाँ पर भी हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का महासंग्राम द शक्तिमान बैच। तो यहाँ रीजनिंग हम लोग कवर करेंगे पूरी। और किस एग्जाम को अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं आपका? फॉर एसएससी जीडी। तो अभी हम लोग एसएससी जीडी को टारगेट करके रीजनिंग करेंगे। तो यहां पर एसएससी जीडी का जो एग्जाम है ये जनवरी में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जनवरी 2025 में। तो इस एग्जाम के मद्देनजर जो रीजनिंग हम लोग कवर करके चलेंगे, तो वहां उसमें देखेंगे कि रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आपके टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके इस क्लास से सॉल्व हो जाएं। तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एक टॉपिक से। रीजनिंग का टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घन और घनाभ। तो घन और घनाभ, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक घन और घनाभ यानी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड को लेकर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर कर इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बच्चे फंस जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे आसान तरीके से हम लोग समझेंगे इस टॉपिक को आज की क्लास के अंदर। तो चलिए इसमें स्टार्टिंग करते हैं आज की इस टॉपिक की। घन और घनाभ की जब हम बात करते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड की, चलिए इसको लिख लेते हैं, घन और घनाभ। तो सबसे पहले अगर हम शेप की बात करें, घन और घनाभ की जो शेप हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। आपका ये क्या रहता है? आपका घन रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये घन आपको दिया गया है। और घनाभ की अगर हम बात करते हैं तो घनाभ हमें कुछ इस शेप में दिखाई देता है। तो इस शेप में हमें आपका मिलेगा घन। अच्छा, जो घन है वो आपका किससे बनता है? अगर हम बात करें घन की, तो घन हमारा किससे बनेगा? स्क्वायर्स को मिलाकर। तो यहां पर कई सारे स्क्वायर्स होते हैं, उनको मिलाकर आपका घन बनता है। घनाभ की बात करते हैं तो इसमें कई सारे हम लोग क्या मिला देते हैं? रेक्टेंगल्स यानी कि आयत, ठीक है। तो घन और घनाभ में सबसे पहले डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि घन और घनाभ में डिफरेंस क्या है। घन जो है वो आपका किससे फॉर्म होता है? वर्ग से। कई सारे स्क्वायर यानी कि वर्ग हैं उनसे फॉर्म होगा। और घनाभ कई सारे आयत यानी कि रेक्टेंगल है उससे फॉर्म हो जाता है। अब घन और घनाभ के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसमें हमें एक तो सतह दिखाई देती है। ये आपका टोटल क्या है? आपकी सतह। ये क्या है? सतह। जो फेसेस आपको सामने से दिखाई देंगे ये सतह है। बाकी आपकी 3 साइड्स और होंगी, 3 सतह और होंगी जो कि इसके पीछे छुपी हुई हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रही। अब ऐसे ही यहां पर अगर हम बात करें, ये आपका एक सतह है, एक सतह आपका ये हो जाती है, और एक सतह ये है। हाँ, ठीक है। अब सतह हमें पता लग गई। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये बताइए ये क्या होता है? ये हमारे क्या होते हैं? किनारे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? किनारे, ठीक है। तो ये क्या है? आपके किनारे, ठीक है। किनारों को इंग्लिश में बोलते हैं एजेस, ठीक है। तो यहां पर सतह होती है सरफेस और किनारे होते हैं क्या? एजेस, ठीक है। तो यहां पर कई सारे हमें किनारे देखने को मिल रहे हैं और काउंट करके भी देखते हैं तो आपका कितने काउंट जो आएंगे वो बात की बात है। अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं कि किसी भी घन और घनाभ के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है। एक तो सरफेस रहेंगी, सतह रहेगी जो सामने से हमें दिखाई देती है। दूसरे आपके क्या है? किनारे। और अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट्स की तो ये हमारे क्या है? कोने। तो ये क्या है? कोने हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स। तो ये आपके कोने हैं। टोटल मिलाकर 8 कोने होते हैं किसी भी घन या घनाभ के अंदर। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोने। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉर्नर्स, ठीक है। तो ऐसे ही बात करेंगे। यहां पर सतह है, ये आपके क्या है? ये किनारे हैं। और ये क्या है? कॉर्नर्स। ये आपके कॉर्नर्स रहेंगे किसी भी घन या घनाभ के अंदर। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं हाँ,
किसी भी घन और घनाभ के अंदर अगर हम कॉर्नर सतह या फिर आपके किनारे या फिर कोनों की अगर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कितनी सतह होती हैं, सतह की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होगी, सतह, टोटल नंबर ऑफ सतह यानी कि सरफेस कितनी आएंगी, 6। तो टोटल आपकी 6 सरफेस होंगे यहाँ पर किसी भी घन या घनाभ के अंदर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किनारों की, तो यहां पर टोटल कितने किनारे होंगे, तो इसको काउंट कर सकते हो आप, देखो 1 2 3 4, इसी के साथ 5 6 7, यहां पर 8 और एक ये 9, इसके बाद एक कोना जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है और एक ये 10 के बाद 11 और एक ये 12, तो टोटल किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कोनों की, तो कोनों की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये कोना जो कि आपका पीछे की साइड में है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो टोटल मिलाकर कोनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। तो सबसे पहले किसी भी घन और घनाभ के रेस्पेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर सतह की संख्या कितनी होती है, 6, किनारों की संख्या 12 और कोनों की संख्या कितनी रहती है, 8। इसके बाद हम आगे की इंफॉर्मेशन पर जाएंगे। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं इसके आगे के पार्ट की तरफ। अब अगर हम बात करें किसी भी घन के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले हम एक घन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे आपका एक घन दिया हुआ है, चलो यहां से कर लेते हैं। ठीक है, अब इस घन को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस घन को अगर हमें छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले एक कट हमने आपका कुछ इस तरीके से लगा लिया। चलिए यहां पर हमने एक कट लगाया कुछ इस तरीके से, एक कट ऐसे लग गया, ठीक है। अब इस घन को जब हमने बीच से ऐसे कट किया वर्टिकली, तो यहां पर ये जो घन है वो 2 छोटे छोटे घनाभ में डिवाइड हो गया, लेकिन हमें इसको किस में डिवाइड करना है, घन की फॉर्म में। तो घन की फॉर्म में जब इसको डिवाइड करना है तो हमें एक कट की और जरूरत पड़ी, जो कि हमने कैसे लगाया, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली हमने एक कट लगा दिया, एक कट वर्टिकल लगा दिया। जब हमने हॉरिजॉन्टली कट लगाया तो क्या ये घन छोटे छोटे घनों में डिवाइड हुआ, अभी भी आपका ये 4 छोटे छोटे घनाभ में डिवाइड हुआ है, ना कि घन में। तो हमें जरूरत पड़ती है तीसरे कट की, और जो तीसरा कट हमारा लगेगा वो इस तरह से आपका तिरछा लगेगा। तो यहां पर तीसरा कट जो हम लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो घन है ये 8 छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो चुका है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं टोटल की, कि टोटल कितने आपके छोटे छोटे घन हैं, टोटल 8। अब टोटल छोटे छोटे घन हैं और यहां पर हमें जो कट की जरूरत पड़ी, नंबर ऑफ कट जो रिक्वायर हुए 1 2 और 3, तो आपको 3 डायरेक्शन से यहां पर कट लगाने पड़े, तो नंबर ऑफ कट यहां पर कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसके बाद इस पूरे घन को अगर हम पेंट कर दें, इस पूरे घन को अगर हम चारों तरफ से पेंट कर दें, तो हमें कट करने के बाद कुछ ऐसी साइड मिलेंगी जिनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी, यानी कि कलर्ड होंगी। कुछ ऐसी साइड मिलेंगी जिनकी 2 सतह कलर्ड होंगी, और कुछ ऐसी साइड मिलेंगी जिनकी केवल 1 सतह कलर्ड होगी। और ऐसा भी घन हमारे यहां पर एग्जिस्ट करेगा जिसमें कोई भी सतह कलर्ड ना हो सकता है वो इसमें एग्जिस्ट करे या आगे वाले पार्ट में करे। तो यहां पर सबसे पहले जब हमने इसको पूरी तरह से कलर्ड कर दिया, तो यहां जो आपके घन होते हैं वो कौन कौन से हमें मिलते हैं उसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले जो घन होंगे, टाइप ऑफ जो आपके इस यहां पर क्यूब है, वो आपका सबसे पहले क्या आता है, शीर्ष घन। तो यहां जो शीर्ष घन होंगे वो क्या होंगे, ये वे घन जिनकी 3 सतह रंगी हों, यानी कि आपका जिनकी 3 सतह कलर्ड होंगी, वो आपके कौन से घन होंगे, शीर्ष घन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शीर्ष घन की, तो यहां पर एक शीर्ष घन हमें देखो ये मिला जिसकी आपकी 3 सतह कलर्ड होंगी। जब इसको हम कट करेंगे तो एक तो ये सतह और ये सतह, जो फेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं सामने से, वही सतह आपकी क्या होंगी, कलर्ड होंगी। बाकी आपकी जो पीछे वाली सतह है, ये वाली नीचे वाली सतह और ये लेफ्ट वाली सतह, ये आपकी इस पे कोई कलर नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसी के साथ आपका एक शीर्ष घन ये हो गया, एक शीर्ष घन आपका ये हो गया, नीचे वाली सतह और है।
ये शीर्ष घन हो गया, ये शीर्ष घन, ये शीर्ष घन। तो यहां पर जितने भी आपके घन एग्जिस्ट करेंगे तो टोटल मिलाकर यहां पर 8 शीर्ष घन एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करते हैं किसकी, शीर्ष घन की। शीर्ष घन को चलो हमने इंडिकेट कर दिया किससे, कैपिटल एस से। तो कैपिटल एस जो है वो कितना आ जाएगा यहां पर 8। तो यहां शीर्ष घन की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। क्या यहां पर और कोई टाइप का घन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर टोटल छोटे छोटे घन है वो कितने हैं, 8। और 8 घन क्या है आपके, शीर्ष घन, जिनकी तीनों सतह रंगी हुई हैं। तो सबसे पहले शीर्ष घन को लेकर आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि शीर्ष घन होते क्या हैं। शीर्ष घन जब एक बड़े घन को चारों तरफ से कलर कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, और उसको जब हम छोटे छोटे घनों में डिवाइड करते हैं तो शीर्ष घन वे घन होंगे जिनकी 3 सतह आपकी क्या होती हैं, कलर्ड होती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे मध्य घन। सेकंड नंबर पर हमारे एग्जिस्ट करते हैं कौन से, मध्य घन। अब मध्य घन क्या होते हैं, इनको हम कैपिटल एम से इंडिकेट करेंगे। और इनकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मध्य घन आपके वे घन हैं, वे घन हैं जिनकी 2 सतह, जिनकी 2 सतह क्या होती हैं, कलर्ड, यानी कि रंगी हों। तो वे घन जिनकी 2 सतह रंगी हों उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य घन। तो यहां पर क्या कोई मध्य घन एग्जिस्ट करेगा, तो यहां अगर हम मध्य घन फाइंड करते हैं तो मध्य घन की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, कैपिटल एम इक्वल टू 0, क्योंकि 8 घन है छोटे छोटे और 8 क्या है, शीर्ष घन। तो यहां मध्य घन सेकंड वे आपके घन जिनकी 2 सतह रंगी हों उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य घन। आगे इसके अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर के जो टाइप ऑफ जो आपके क्यूब होंगे थर्ड नंबर पर, वो कौन से होते हैं आपके, केंद्रीय घन। केंद्रीय घन। अब केंद्रीय घन कौन से होते हैं, केंद्रीय घन वो होंगे जिनको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केंद्रीय घन वो घन है जिनको सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये वे घन है, वे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, केवल एक सतह रंगी हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रीय घन। ठीक है, तो केंद्रीय घन आपको क्लियर होना चाहिए। वहां पर यहां वो घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हो उनको क्या बोलते हैं, केंद्रीय घन। और यहां पर अगर हम केंद्रीय घन की संख्या अगर पता करते हैं तो केंद्रीय घन कितने आएंगे यहां पर, 0। क्यों, क्योंकि यहां पर जितने भी घन हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके, शीर्ष घन। तो यहां पर केंद्रीय घन हमें पता लगा, तीसरे टाइप ऑफ जो आपके स्क्वायर यहां पर जो हमने डिवाइड किए हैं कलर करने के बाद में। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ स्क्वायर की। आगे इसमें देखो, अब आगे वाले क्यूब को समझने के लिए और इन वाले जो आपके क्यूब के टाइप हैं इनको और क्लियर समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक डायग्राम की। यहां पर हमने एक डायग्राम बना दिया इस तरीके से, इसको थोड़ा क्लियर बना देते हैं। ठीक है, अब हमने एक घन बना दिया और इसमें अगर हम इसको 3 छोटे छोटे आपका 3 भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं हर एक सतह को, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे यहां पर, चलो यहां पर ग्रीन ले लेते हैं। सबसे पहला हम कट लगाएंगे कैसे, आपका वर्टिकली। तो इसमें वर्टिकली अगर हमें 3 भागों में बांटना है तो हमें कितने कट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 कट की, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर जब हमने इसको 2 कट वर्टिकली लगाए तो ये 3 छोटे छोटे घनाभ में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमें दूसरे कट की जरूरत पड़ी जो कि क्या थे, हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से। हॉरिजॉन्टली जब हमने कट लगाए तो एक कट तो आपका ये लगाया और दूसरा कट इस तरीके से लगा दिया, और इसको हमने आगे बढ़ा दिया और यहां पर भी आगे बढ़ा दिया। इसके बाद जब हम इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें अगर कुल छोटे छोटे घनों में क्या ये डिवाइड हुआ है, तो नहीं, अभी भी ये डिवाइड नहीं हुआ है। यहां पर आपके 3, 6 और 9, टोटल 9 क्या है, छोटे छोटे क्या है, घनाभ हैं। तो घन में डिवाइड करने के लिए हमें जरूरत पड़ गई तीसरे कट की, जो कि आपका तिरछा कट हमने लगाया यहां पर कुछ इस तरीके से।
इस तरीके से। जब हमने इस तरीके से कट लगा दिया, अब ये जो घन है बड़ा घन, ये 27 छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो चुका है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले वाले रो में कितने आपके छोटे छोटे घन है? 9। ऐसे ही 9 दूसरे वाले रो में, ऐसे ही 9 तीसरे वाले रो में। तो टोटल आपके जो घन आएंगे, कुल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी यहां पर? 27। तो कुल घनों की संख्या यहां पर कितनी आ गई? 27। अब यहां पर सबसे पहले हम पता करते हैं क्या? सीड्स घन। अच्छा, नंबर ऑफ कट जो है, नंबर ऑफ कट यहां पर जो रिक्वायर थे, वो कितने कट रिक्वायर थे? पिछले वाले में आपका हमने 3 कट लगाए थे। यहां पर आप देखोगे तो 1 2 आपका इस तरीके से, 1 2 इस तरीके से, 1 2 इस तरीके से। तो टोटल आपके जो कट रिक्वायर थे वो कितने थे? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कट आपके रिक्वायर थे 6। अगर हम सतह वाइज देखेंगे कि सतह वाइज कितने कट लगाए, तो यहां पर हमने 2 कट लगाए हर एक सतह के रेस्पेक्ट में। अब इसके बाद कुल घनों की संख्या पता लग गई, नंबर ऑफ कट पता लग गए। लास्ट में आपका चलते हैं किसकी तरफ? सीड्स घन की तरफ। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें सीड्स घन कौन कौन सा है। तो यहां पर सीड्स घन की अगर हम बात करेंगे, तो सीड्स घन कौन से होंगे? जिनकी 3 सतह रंगी हों। एक आपका इस कोने पर होगा, एक आपका यहां पर, एक सीड्स घन यहां, एक सीड्स घन यहां पर, और एक सीड्स गन यहां पर। और एक सीड्स गन जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो सबसे बॉटम में रहेगा पीछे की तरफ। तो टोटल यहां पर सीड्स गन जो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और एक सबसे डाउन में 8। तो यहां पर सीड्स गन की संख्या कितनी आ जाएगी? 8। अब सेकंड नंबर पर यहां पर हमने क्या फाइंड करना है? मध्य घन। मध्य घन की संख्या अगर हम यहां पता करेंगे m की वैल्यू, तो मध्य घन कौन से हैं? जिनकी 2 सतह रंगी हों। अब यहां पर मध्य घन को अगर हम ड्रॉ करें, तो कौन कौन से मध्य घन है? देखो, एक तो ये रहा जिसकी 2 सतह आपकी कलर्ड है, एक मध्य घन आपका ये हो जाएगा, एक मध्य घन इस जगह, और एक मध्य घन इस जगह। यहां पर देखेंगे तो ये भी मध्य घन है, ये भी आपका मध्य घन, ये मध्य घन, इस तरीके से। तो हमने मध्य घन को यहां पर क्लासिफाई कर लिया, अलग कर लिया। तो यहां मध्य घन की संख्या अगर हम काउंट करते हैं, तो एक तो ये रहा, देखो 1 2 3 4 यहां पर। इसके बाद अगर हम इसको देखो काउंट कर चुके हैं 5 6 7, ठीक है। 7 के बाद 8 9, 8 के बाद 9, 9 के बाद आप जाओगे नीचे की तरफ, आपका एक 10 आएगा, 10 के बाद आपका इधर 11, और आपका सबसे नीचे की तरफ आपका 12। तो मध्यघन की संख्या यहां पर कितनी आ जाएगी? 12। तो मध्यघन जो होंगे वो डायरेक्टली किससे रिलेट करेंगे? किनारों से। तो यहां पर मध्यघन है वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं? किनारों पर। किनारों की संख्या 12 थी, इसीलिए आपका यहां पर मध्यघन की संख्या कितनी आ गई? 12। इसी के साथ हम अगले अगर हम देखें और कौन सा घन यहां पर एग्जिस्ट करता है, तो एक आपका जो घन एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा घन है आपका मध्यघन के बाद? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन। केंद्रीय घन कौन से होते हैं? जिनको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिनकी केवल एक सतह आपका रंगी हो। और केंद्रीय घन कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? आपका बिल्कुल सेंटर पे। एक तो देखो यहां पर एग्जिस्ट करेगा, एक यहां पर, एक यहां पर। तो 3 सतह है और 3 केंद्रीय घन है। तो टोटल नंबर ऑफ सतह कितनी है? 6। और 6 पर कितने केंद्रीय घन आ जाएंगे? 6। तो यहां पर केंद्रीय घन की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इसके बाद एक आपका जो टाइप रह गया था उसमें केंद्रीय घन के बाद, 4th नंबर पर आता है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन। तो हमने अभी तक 3 टाइप के घन डिस्कस किए थे यहां पर। एक सीड्स घन, वे घन जिनकी 3 सतह कलर्ड हों। दूसरा वे घन जिनकी 2 सतह कलर्ड हों, वो मध्य घन थे। और केंद्रीय घन कौन से? वे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हो। अब इसके बाद एक आपका 4th नंबर और जो आखिरी टाइप रहेगा वो क्या है? अंतः केंद्रीय घन। अब अंतः केंद्रीय घन क्या होते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। अंतः केंद्रीय घन आपके वे घन है, वे घन जिनकी कोई सतह रंगी ना हो। तो अंतः केंद्रीय घन वे घन है जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो। क्या ऐसे भी घन एग्जिस्ट करते हैं? देख लेते हैं। तो अंतः केंद्रीय घन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आई से।
अगर हमें आई पता करना है तो पहला तरीका हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि टोटल में से माइनस कर दें, टोटल में से माइनस कर दें किसको, शीर्ष घन, मध्य घन और केंद्रीय घन के सम को। ठीक है, क्योंकि आपको अभी बताया गया है कि जितने भी घन एग्जिस्ट करते हैं उनमें केवल 4 ही टाइप के घन हैं, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंत केंद्रीय घन। इसके अलावा और कोई घन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टोटल में से माइनस करने पर हमें अंत केंद्रीय घन की संख्या पता लग जाएगी। तो यहां पर टोटल कितना है 27 माइनस शीर्ष घन कितने थे यहां पर 8, ये 12 और केंद्रीय घन कितने थे आपके 6। 27 माइनस का कितना आ जाएगा 26 इक्वल टू 1। तो यहां पर एक घन ऐसा होगा जिसकी कोई भी सतह कलर्ड नहीं होगी। और आप इमेजिन करना चाहो तो इमेजिन कर सकते हो, ये वाली जो आपका रो है इसमें वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस वाले कॉलम में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा। सेंटर पे आपका जो घन रहेगा वो क्या होगा, अंतः केंद्रीय घन। इसीलिए उसको नाम दिया गया है अंतः केंद्रीय घन, जो यानी कि अंदर की साइड केंद्र पर स्थित होगा, उसको अंतः केंद्रीय घन बोलते हैं। तो यहां हमने इन सारे घनों को लेकर ये कैलकुलेशन देखी और इनको लेकर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे। जब भी हमें शीर्ष घन की संख्या पता करनी है, देखो ध्यान से सुनेंगे इसको, जब भी शीर्ष घन की संख्या पता करनी है तो वो हमेशा आपका कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी। चाहे आपका घन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया हो, जैसे आपका हाँ इस वाले पार्ट में, इसमें हमने 2 भागों में डिवाइड किया तब भी आपका शीर्ष घन की संख्या कितनी थी 8। इसके बाद हम यहां पर भी देखेंगे, यहां पर भी शीर्ष घन की संख्या कितनी थी 8। तो इस तरह से चाहे आप उसको छोटे छोटे आपके 3 भागों में या 4 भागों में या 5 भागों में आप हर सतह को डिवाइड करते जाओ तो शीर्ष घन की संख्या उसमें चेंज नहीं होती। शीर्ष घन की संख्या हमेशा कितनी रहती है, 8 रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं किसकी, मध्य घन की, मध्य घन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। मध्य घन कहां पर एग्जिस्ट करते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपके कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, किनारों पर, किनारों पर। और किनारों की संख्या कितनी होती है 12, यानी कि मध्य घन हमेशा किसके मल्टीपल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 12 के मल्टीपल की फॉर्म में। 12 के साथ साथ n-1। n आपका क्या है, यहां पर घनों की, आपका जो भी घन है उनको कितने छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे घनों में डिवाइड किया गया है। तो यहां अगर हमें n पता करना है, n क्या है आपका, बड़े घन की माप डिवाइड बाय छोटे घन की माप। ठीक है, तो यहां पर n क्या है आपका, बड़े घन की माप माइनस छोटे घन की माप। तो यहां n माइनस सॉरी आपका यहां पर n-2 करते हैं हम लोग। तो यहां n-2 करेंगे क्योंकि आपका जब 2 भागों में विभाजित किया था तो यहां पर कोई भी मध्य घन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो उसके लिए कम से कम हमें 3 भागों में डिवाइड करने की जरूरत पड़ी थी। तो यहां अगर हम देखेंगे n की वैल्यू क्या है, बड़े घन की माप कितनी है 2, छोटे घन की माप कितनी है आपका, अगर हम 1 यूनिट के रेस्पेक्ट में मानेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल 2। तो यहां n-2 कितना आ जाएगा 0, इसीलिए यहां पर मध्य घन की संख्या कितनी थी, 0 थी। लेकिन जब हमने हर सतह को 3 छोटे छोटे घनों में डिवाइड किया तो हमने ये देखा कि यहां पर n की जो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू, बड़े घन की माप अगर हम 3 यूनिट लेते हैं तो छोटे घन की माप कितनी है 1 यूनिट, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ रही है 3। और 3 को जब हम उस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 12 इंटू 3-2 कितना आ जाएगा आपका, 12 इंटू 1 यानी कि 12 के इक्वल। इसीलिए वहां पर मध्य घन की संख्या कितनी आई थी, 12 आई थी। तो ये आपको क्लियर होगा। इसी के साथ जब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट नंबर यानी कि केंद्रीय घन की, केंद्रीय घन जो होंगे वो कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, केंद्रीय घन हमारे एग्जिस्ट करते हैं सतह के बिल्कुल मध्य में। तो यहां पर केंद्रीय घन की जो संख्या रहेगी वो आपकी किसकी मल्टीपल होगी, 6 की। 6 की मल्टीपल क्यों होगी सर, क्यों, क्योंकि यहां पर जो आपके सतह हैं उनकी संख्या कितनी है 6। तो यहां 6 के मल्टीपल के फॉर्म में रहेगी। साथ ही साथ n-2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। पावर को बस आपको इंक्रीज करना है, तो n-2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर अगले केस में हमने देखा कि यहाँ जो आपके मध्य घन थे वो तो 12 थे, केंद्रीय घन क्या थे आपके 6 के मल्टीपल, और 6 के में जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसके n-2 यानी कि 3-2 के स्क्वायर का, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 के ही इक्वल आएगा। इसीलिए यहाँ पर केंद्रीय घन की संख्या कितनी आई, 6। अब अंतः केंद्रीय घन की बात करते हैं तो इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं।
एक तो तरीका ये है कि हम टोटल में से माइनस कर दें जितने भी आपके घन कलेक्ट किए हैं उन सब के सम को। दूसरा, अगर मान लो आपसे डायरेक्ट अंतः केंद्रीय घन पूछ लिया है तो आपको इतनी कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। इसके लिए आपको करना क्या है, अंतः केंद्रीय घन कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, सेंटर पे। ये हमेशा 1 के मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे और साथ ही n-2 का क्यूब। n की जगह अगर आप 3 रखोगे तो 3 - 2 कितना आएगा, 1। 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1। तो यहां पर अंतः केंद्रीय घन जो रहेंगे इस वाले क्वेश्चन में, अंतः केंद्रीय घन, इनकी संख्या आपकी कितनी आएगी, 1। ये कितने एग्जिस्ट करते हैं, 1 एग्जिस्ट करेंगे और इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, I से। और ये इनका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा जो आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे कंक्लूजन से हम यहां तक पहुंचे कि सबसे पहले आपका शीर्ष घन हमेशा कितने रहेंगे, फिक्स रहेंगे, 8 रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य घन की, मध्य घन हमेशा 12 के मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। ध्यान रखना है मध्य घन कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, किनारे की तरफ, और साथ ही आपका n-2 रहेगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय घन की, केंद्रीय घन को C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, सतह के मध्य में। और ये हमेशा 6 के मल्टीपल की फॉर्म में होंगे क्योंकि सतह की संख्या हर क्यूब में कितनी होती है, 6। और साथ ही आपका n-2 का होल स्क्वायर। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अंतः केंद्रीय घन कौन से होंगे, जो 1 के मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे और साथ ही आपका n-2 का क्या आ जाएगा, क्यूब। अब यहां पर शीर्ष घन की डेफिनेशन आपको जो बताई गई थी वो आपको ध्यान रखनी है। शीर्ष घन कौन से घन है, वे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई हों, वे घन जिनकी 3 सतह रंगी हुई हों। और यहां पर मध्य घन कौन से हैं, वे घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हों, ओनली 2 साइड कलर्ड। ऐसे ही आपको केंद्रीय घन के बारे में पता होना चाहिए। केंद्रीय घन कौन से हैं, वे घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, 1 साइड कलर्ड। और सबसे लास्ट में आपके अंतः केंद्रीय घन है। अंतः केंद्रीय घन कौन से हैं, जिनकी नो साइड कलर्ड, यानी कि कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। अब कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर ऐसे भी क्या घन एग्जिस्ट करते हैं जिनकी 4 सतह रंगी हुई हों। तो यहाँ पर कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि ऐसे घन क्या एग्जिस्ट करेंगे, किसी भी घन को जब हम छोटे छोटे घनों में डिवाइड करते हैं जिनकी 4 सतह रंगी हुई हों, 4 साइड कलर्ड। तो यहाँ आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे घन आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनकी 4 सतह रंगी हुई हों। हाँ, क्यूबॉइड की फॉर्म में ऐसे घन एग्जिस्ट कर जाते हैं। क्यूबॉइड के केस में, यानी कि आपका घनाभ के केस में ऐसे घन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ऐसे घन जिनकी 4 सतह रंगी हों वो आपका एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसका भी केस आएगा, वो भी हम लोग आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लेंगे। इसके बाद अब ये जो घन को लेकर हमारा डाउट था वो आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर शीर्ष घन क्या होते हैं, मध्य घन क्या होते हैं, केंद्रीय अंतः केंद्रीय घन, या फिर वे घन जिनकी 3 सतह रंगी हों या केवल 2 सतह रंगी हों या केवल 1 सतह या कोई भी सतह रंगी हुई ना हो। अब इसको लेकर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है इस तरीके से। ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इसको पहले। अब इसको छोटे छोटे घनों में चलो डिवाइड कर देते हैं। एक कट हमने लगाया इस तरीके से, 1 2 3 4 कट आपने वर्टिकल लगाए, यानी कि आप इसको 5 छोटे छोटे घनों में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके से हमने आपका इसमें कट लगा दिए। इसके बाद जब हमें छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है तो दूसरा हमें इसको हॉरिजॉन्टल आपका डायरेक्शन में भी हमें कट करना पड़ेगा। तो यहाँ कितने कट लगाने हैं, 4 टोटल, 1 2
3 और ये 4। आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो यहां आपका 1 2 3 4। अब हमें इसको तीसरा यानी कि तिरछे डायरेक्शन में हमें कट लगाना है। एक तिरछी डायरेक्शन में जब हम कट लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से हम आगे बढ़ा देते हैं इसको। अब ये बड़ा घन जो है वो छोटे छोटे घनों में डिवाइड हो गया है। अब इस केस में आपको वो घन बताने हैं जिनकी 3 सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, या फिर आपका पहला क्वेश्चन क्या है आपका 3 साइड कलर्ड, यानी कि 3 सतह रंगी हो। सेकंड आपका जो इसमें पार्ट है 2 साइड ओनली 2 साइड, ओनली 2 साइड कलर्ड, केवल 2 सतह आपका केवल रंगी हुई हो। इसके बाद तीसरे नंबर पर बताना है आपको ओनली 1 साइड। इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केवल एक सतह रंगी हुई है, केवल वो ऐसे कितने घन हैं। डी आपका जो पार्ट है उसमें आपको बताना है नो साइड कलर्ड। इसी के साथ साथ ईवा जो पार्ट है इसमें बताना है आपको टोटल स्मॉल क्यूब्स, कितने होंगे टोटल स्मॉल क्यूब्स, ये भी आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको एफ नंबर पार्ट में ये बताना है ऐसे क्यूब जिसकी कम से कम यानी कि एट लीस्ट 2 सतह रंगी हो, तो ये भी आपको बताना है। तो ये टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन हैं जो क्यूब और क्यूबॉइड को लेकर अक्सर कर पूछे जाते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपका यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको लेकर हम ये देख लेते हैं कि हमें इनको कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप जो भी आंसर निकालो इसको आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्या आंसर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 3 साइड कलर्ड, यानी कि वे घन जिनकी 3 सतह रंगी होंगी, तो यहां बात हो रही है किसकी, शीर्ष घन की। शीर्ष घन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से। सर आपने बताया था शीर्ष घन की संख्या हमेशा 8 रहती है, तो बिल्कुल सही बताया था। शीर्ष घन की संख्या हमेशा कितनी रहेगी, 8। शीर्ष घन वे घन है जिनकी 3 साइड कलर्ड होंगी। ये आपके क्या हैं, शीर्ष घन जो कि एग्जिस्ट करते हैं कहां पर, बिल्कुल आपका कोने की तरफ। ऐसे ही आपका शीर्ष घन एक एग्जिस्ट यहां पर करेगा और एक सबसे नीचे जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां शीर्ष घन की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी हो उनकी संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। इसके बाद जब हम बात करते हैं ऐसे घन जिनकी केवल 2 साइड आपकी रंगी हुई हैं, यानी कि ओनली 2 साइड कलर्ड, तो ये बात कर रहा है किसकी, मध्य घन की। सर आपने ये बताया था मध्य घन की संख्या 12 के मल्टीपल में होती है, साथ ही साथ n-1 लगा देते हैं। अब सर इसमें n की संख्या कैसे पता करेंगे, n क्या है, बड़े घन की माप। बड़े घन को अगर 1 2 3 4 5 अगर हम 5 यूनिट कंसीडर करते हैं तो छोटे घन की माप कितनी है, 1 यूनिट, यानी कि 5/1 इक्वल टू कितना, 5। अब यहां पर n की जगह हमें कितना रखना है, 5 पुट करना है। तो यहां कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 - 1, यानी कि कितना आ गया आपका, 12 × 4 = 48। तो यहां मध्य घन की संख्या 48 आ जाएगी। चाहो तो काउंट कर सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। अब यहां पर मध्य घन चलो काउंट करके देख लेते हैं कि 48 है या नहीं है। देखो मध्य घन यहां पर, ये मध्य घन एग्जिस्ट करेगा, ये मध्य घन एग्जिस्ट कर रहा है इस जगह, यहां मध्य घन एग्जिस्ट करेंगे, यहां मध्य घन एग्जिस्ट करते हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई होती हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि पहले वाले रो में कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, 12। इसके बाद जब हम दूसरे वाले रो की तरफ चलेंगे तो यहां पर भी आपके कितने, 12 ही एग्जिस्ट करेंगे। 12 आपका दूसरे वाले रो में, 12 आपके तीसरे वाले रो में, और 12 आपकी चौथी वाली रो में। देखो 1 2 3 4 5,
तो सबसे पहले 12 यहां पर एग्जिस्ट कर गए। आगे चलते हैं तो यहां पर कितने देखो 3 आपका कितने 6 और यहां पर कितने 9। पहले वाले में 12 एग्जिस्ट कर गए थे, दूसरे वाले में आप करोगे 3 ये एग्जिस्ट कर गए, ये आपके देखो 1, इसके बाद आपका कौन सा 1 2 3 और आगे जब जाओगे 1 2 3 और 1 2 3, हाँ यहाँ आपके टोटल आपके कितने 9 एग्जिस्ट कर गए। इसी तरह आपके पीछे और आगे जब हम काउंट करते हैं तो इनकी जो टोटल संख्या काउंट करने के बाद आएगी वो कितनी आ जाएगी 48 या 48। ठीक है, जहां पर आपका क्लियरली विजिबल नहीं हो सकता क्योंकि पीछे की साइड में भी मध्य घन एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ टोटल जो छोटे घनों की संख्या होगी वो 12 के मल्टीपल में आएगी और साथ में आपका n-1 n की जगह 5 रख दोगे तो 12 × 4 कितना आ जाएगा 48। ऐसे ही ओनली वन साइड कलर्ड ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हो। तो यहां पर देखेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो ये कौन से हैं केंद्रीय घन। ये केंद्रीय घन है, एक सतह पे कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं 9, एक सतह पे 9, टोटल सतह कितनी है 6, 9 6 कितना आ गया 54। तो इनकी संख्या जो आएगी वो आपका किसके 6 के मल्टीपल की फॉर्म में आएगी और साथ ही साथ n-2 आएगा ना, यहाँ पर ये फॉर्मूले में गड़बड़ हो गया, 5 - 2 करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, यहाँ पर 36 आना चाहिए इसका आंसर। चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं। हाँ 12 × 3 = 36। ठीक है, तो यहां पर केवल ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगी हो यानी कि मध्य घन की संख्या 36 आ गई। और अगर हम यहां पर केवल वो घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हो यानी कि केंद्रीय घन की संख्या निकालेंगे तो 6 - n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, n की जगह कितना रखेंगे 5 - 2 कितना आ गया 3 और 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं, 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 9 9 6 जा कितना आ जाएगा 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो 54 आया था क्योंकि एक सतह पर 9 मध्य घन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 सतह हैं तो 9 6 कितना आ जाएगा 54 केंद्रीय घन, सॉरी। हाँ, अब यहाँ पर ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो यानी कि यहाँ क्या पता करना है अंतः केंद्रीय घन, ये हमेशा 1 के मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे n-2 का क्यूब। और ये घन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम लोग इनको शो नहीं कर सकते। केंद्रीय घन को चलो हम यहाँ पर शो कर दे रहे हैं लेकिन अंतः केंद्रीय घन को यहाँ पर शो नहीं कर सकते। तो 1 × 5 - 2 का क्यूब यानी कि आपका कितना आएगा 3 का क्यूब = 27। तो यहाँ पर मध्य घन की संख्या जो आपके अंतः केंद्रीय घन की संख्या कितनी आ जाएगी 27 27। अब यहां पर देखो ये 8 आ गए, ये आपके 36, ये 54 और ये 27। तो यहां पर टोटल स्मॉल क्यूब्स जो आते हैं वो हमेशा क्या आते हैं n के क्यूब की फॉर्म में। अच्छा, n का क्यूब हम लोग क्यों निकाल रहे हैं देखो जरा, जब हमने छोटे छोटे दो भागों में डिवाइड किया था तो यहां पर टोटल कितना आया था आपका 8, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो ये आपका क्या है 2 का क्यूब। ऐसे ही जब हमने इसको 3 छोटे छोटे आपके घनों में डिवाइड किया था हर सतह को, तो यहाँ पर छोटे घनों की संख्या कितनी आई थी 27, तो यहाँ पर ये कितना है 3 का क्यूब है। तो ऐसे ही आगे जब हम गए यहाँ, तो यहाँ भी अगर आपको छोटे छोटे घनों की संख्या बतानी है तो n का क्यूब करना है, n कितना है 5 और 5 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125। तो ये 125 आ जाएगा कुल छोटे छोटे घनों की संख्या। तो ये क्लियर होगा। इसके साथ लास्ट वाला पार्ट क्या है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो। तो यहाँ पर ऐसे घन जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो, तो यहाँ एटलीस्ट 2 साइड यानी कि कम से कम 2 सतह और अधिक से अधिक कितनी 3 सतह रंगी हुए घन का हमें सम करना है। तो यहाँ जो हमें पता करना था वो क्या पता करना था, मध्य घन और जो शीर्ष घन है इसका सम। ये कितना आ जाएगा 36 + 8 = 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 44। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद और जो भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं उनको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं।